फंक्शन होता है, रिलेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है। हाँ, और ठीक है, वेरी गुड। अब फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f फ्रॉम a set D to a set E is a rule that assign to each element x and D one and only one element y in y f of x, या जिसको हम f of x कहेंगे, इन E। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो एक रूल होता है। ठीक है, क्या रूल होता है कि एक रूल के ज़रिए हम इस x को, इस x का हमारे पास इस दूसरे सेट में क्या होता है, वन एंड ओनली वन इमेज होता है। ठीक है, एक रूल के ज़रिए इसको हम ये असाइन करते हैं, इस एलिमेंट को ये वाला असाइन करें, ये वाले एलिमेंट को ये वाला एलिमेंट असाइन करें, तो ये एक रूल के तहत होगा। ठीक है, क्लियर। और जो जिस पे ये मैप हो रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंज, और उस पूरे सेट को क्या कहते हैं, कोडोमेन। ठीक है, तो एक फंक्शन असल में हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है, या इसको हम एज ए मशीन भी कंसिडर, तो इसको हम एक इनपुट देते हैं और ये हमें एक क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, जिस तरह ये एक इनपुट है और ये हमें एक आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फंक्शन। फिर एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने वेज हैं, एक फंक्शन है उसको मैं कितने वेज से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ।
पहले मैंने एरो डायग्राम बनाया था, याद है, ग्राफ भी कुछ बनाए थे वर्टिकल टेस्ट वगैरह किए थे, वो ग्राफ्स वगैरह, ग्राफ्स के ज़रिए भी हम करते हैं। तो ये हमारे पास 4 वेज है पॉसिबल, 4 वेज से हम एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। There are 4 possible ways ये हमारे पास कितने पॉसिबल वेज है? 4 है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, वर्बली, हम एक फंक्शन को वर्बली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्बली मीन्स बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स में हम उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, वर्ड्स में हम उसको करते हैं। सेकंड है अलजेब्रिकली, अलजेब्राइकली, बाय एन अलजेब्रिकली का क्या मतलब है? बाय फार्मूला, बाय एक्सप्लिसिट फार्मूला, फार्मूले के ज़रिए से हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये सेकंड वे है। थर्ड वे है हमारे पास न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली का मतलब है बाय अ टेबल, जो थर्ड वे है वो है न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली ये कि हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे किस तरह है। जो फोर्थ वे है लास्ट, वो है विजुअली। बाय अ ग्राफ। ये 4 वेज हैं एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। कभी हम एक फंक्शन को वर्बली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कभी अलजेब्रिकली, अलजेब्राइकली, कभी न्यूमेरिकली, कभी विजुअली। विजुअली मीन्स ग्राफ, न्यूमेरिकली मीन्स टेबल के ज़रिए, ठीक है, और कभी अलजेब्राइकली फार्मूले के ज़रिए, ठीक है, और वर्बली, ठीक है। अब एक एग्ज़ाम्पल हम करते हैं। वो फंक्शन में इन चारों वेज से रिप्रेजेंट करूँगा। एक फंक्शन होगा लेकिन वर्बली में लिखूँगा, फिर उसके बाद अलजेब्राइकली, फिर न्यूमेरिकली, फिर विजुअली बाय ग्राफ। क्लियर? ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये लिख लिए, लिख लिए। स्लाइड्स मेरे पास थे, मेरे लैपटॉप में कुछ मसला आया है, वो मैंने आईटी वालों को दिया है, वो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, तो इस वजह से इसके स्लाइड्स हैं लेकिन वो उस लैपटॉप में हैं। वो ठीक होगा तब आपको मिलेंगे, अब पता नहीं वो ठीक होगा कि भी नहीं होगा, तो आप लिखें इसको, ठीक है।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, फर्स्ट वे से मैं इसको वर्बली एक्सप्रेस करता हूँ, ठीक है। द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स on the length of its side x, ठीक है। तो एरिया इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम इस तरह, अब ये एक फंक्शन है, मैंने इसको वर्बली लिख लिया है कि एक एरिया, एक स्क्वायर का एरिया क्या करता है, डिपेंड करता है उसके साइड पे। ये एक स्क्वायर है, ये साइड है इसकी x, ठीक है। अगर मैं इस x को इंक्रीज़ करता हूँ तो एरिया क्या होगा, और इसको मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो साइड को मैं जब डिक्रीज़ करूँगा तो क्या होगा, x को जब मैं डिक्रीज़ करूँगा तो क्या होगा, एरिया क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है ना। फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम एक रिलेशन करते हैं, ठीक है। एक दूसरे पे क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और इसको मैं एक इनपुट दूंगा तो ये मुझे एक आउटपुट देगा। इस तरह नहीं है कि मैं इसको दूं कि 2 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने एक इनपुट दिया है, मुझे क्या मिला है, एक आउटपुट मिला है, तो ये फंक्शन है ना। इस तरह तो नहीं है कि मैं एक इनपुट दूँ वो मुझे दो वैल्यू, दो एरियाज़ दें, इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो ये वर्बली हमने क्या किया है, एक्सप्रेस किया है। अब इसको अलजब्राइकली किस तरह मैं रिप्रेजेंट करूँगा, अलजब्राइकली इसको हम बाय फार्मूला इस तरह प्रेजेंट करते हैं। एरिया x पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका आप अगर एरिया फाइंड करना चाहे तो ये इस तरह फार्मूला होता है ना, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x और ये भी x है, x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा है, सेकेंड बाय फार्मूला, एक्सप्लिसिट फार्मूला, ठीक है। थर्ड, इसको अगर मैं न्यूमेरिकली करूं इस फंक्शन को, यही एक ही फंक्शन है, मैं थर्ड वे से ये एरिया है और ये साइड है। जब मैं इसको 0 इनपुट दूंगा तो ये मुझे एरिया क्या देगा, 0, 1, 2, 3। वही फंक्शन है, मैंने न्यूमेरिकली इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, एक टेबल के ज़रिए। क्लियर, ठीक है। फोर्थ वे क्या है, विजुअली बाय ग्राफ। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, इसका ग्राफ इस तरह होगा, ठीक है। तो अब ये एक ही फंक्शन है, कभी हम इसको वर्बली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कभी बाय फार्मूला अलजेब्राइकली, कभी न्यूमेरिकली बाय टेबल, ठीक है, और कभी विजुअली बाय ग्राफ। ये मैंने ये अभी हम ग्राफ अभी बनाएंगे, ये मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। ये किस तरह बना है, ये जब आगे अब हम ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये किस तरह बना है, किस
तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने ग्राफ बनाया कि इसका ग्राफ इस तरह होगा, ठीक है। ये अगर आप ग्राफिकली इसको शो करेंगे तो ये एक फंक्शन है, और कितने वेज से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, 4 डिफरेंट वेज से, ठीक है। लाजमी नहीं है कि एक फंक्शन है वो आप आसानी से इस तरह 4 डिफरेंट वेज से आप उसको रिप्रेजेंट करें। ये अक्सर इस तरह होता है कि एक वे से आप आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे वे से मुश्किल हो, तो ठीक है। तो हमने वो फिर चूज़ करेंगे जो हमारे लिए आसान हो। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल है। अब ये एक फंक्शन है ईयर्स और पॉपुलेशन। 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी, 1650 मिलियन। 1910 में क्या थी, 1750 मिलियन, ठीक है। और इसका ये, तो अब ये एक फंक्शन है। इस तरह तो नहीं है ना कि 1900 में ये भी पॉपुलेशन थी और ये भी थी, इस तरह तो नहीं है ना। या इस तरह भी नहीं है कि मैं 1970 में इस तरह को कि यहाँ पर पॉपुलेशन थी ही नहीं, इस तरह भी तो नहीं है ना। फंक्शन है तो इसको मैंने किस वे से रिप्रेजेंट किया है, इसमें न्यूमेरिकली, ठीक है। अब इसका अगर हम फार्मूला डिफ़ाइन करना चाहे तो वो इस तरह है, और वो एग्जैक्ट भी नहीं है। ठीक है। अगर आपने 1900 की पॉपुलेशन फाइंड करनी है, 1900 में वर्ल्ड की क्या पॉपुलेशन थी, तो टी की जगह आपने क्या पुट करना है, 1900। तो ये फार्मूला है, इससे आपके पास आएगा। ये पॉपुलेशन एग्जैक्ट भी नहीं आएगा। तो अब इस वे से आप आसानी से इजीली आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फंक्शन को, बजाय कि इसमें आप करें। क्लियर, ठीक है। तो जो हमें इजी लगेगा जिसमें, तो हम उसमें फंक्शन को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उस वे से, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये आप फंक्शन को इवैल्यूएट करना,
ठीक है, अब इसको ये फंक्शन है, सबसे पहले ये कौन से वे में मैंने लिखा है, अलजेब्राइकली बाय फार्मूला। ठीक है, अब इसको मैंने ये एफ ऑफ -1 फाइंड करना है, एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ 2x। ये हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पर x को रिप्लेस करते हैं -1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में हम -1 से रिप्लेस करेंगे, सेकंड में पाई से, t से, x प्लस एच से, ठीक है, और लास्ट में 2x है। तो बारी बारी करते हैं। a एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ रिप्लेस या रिप्लेसिंग x बाय x को मैं किससे रिप्लेस करूँ, -1 से। तो यहाँ पर करें x एफ ऑफ x -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 2 -1 इंटू -1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 -2 -1। ठीक है, तो +1 -1, तो एफ ऑफ -1 -2 हमारे पास आ गए। क्लियर? ठीक है, सेकेंड एफ ऑफ पाई, इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये इस तरह आएगा। ठीक है, क्लियर? अब ये वाला मैं करता हूँ, डी वाला, ये वाला भी इजी है। डी एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पर x है उसको रिप्लेस करना है किससे, x प्लस एच से। तो x प्लस एच, एक्स प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2x प्लस 2h माइनस 1। ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कॉमन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं तक ठीक है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की, सिंप्लीफाई आप कॉमन वगैरह ले भी सकते हैं। इसमें 2x कॉमन है, अगर ये दो आप लेते हैं तो इसमें क्या कॉमन है, 2h। ठीक है, क्लियर हो गया? ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आगे हमने ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, तो उसमें ये यूज़ होगा। तो अब हम ग्राफ्स ड्रा करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन का ग्राफ हम किस तरह ड्रा करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया है, ये मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सही, ये दो क्वेश्चन है, ये दो फंक्शंस हैं, इसके मैंने ग्राफ्स ड्रा करने हैं। ठीक है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको
ये करना होगा कि आपने इस x में वैल्यूज़ पुट करनी है और एक टेबल आपने बनाना है, ठीक है। ग्राफ से पहले मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ, वो है कार्टेशियन प्लेन का। आपको पता है कार्टेशियन प्लेन क्या होती है? कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये क्या होता है? ओरिजिन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड में एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ठीक है। अगर इसमें मैं एक पॉइंट को प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट करे हैं 3 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ठीक है। एक्स और वाई पॉजिटिव, वही ऑर्डर पेयर्स, अब वही चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो 3 2, लेट सपोज यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो x पे क्या क्या है? 3, y पे 2, तो ये पॉइंट हमारे पास बनता है, ठीक है। क्लियर? अब 2 3, ये कौन सा पॉइंट होगा? फर्स्ट में 2 3 2 3, जब हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या कहा था कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं एक्स वाई प्लेन में। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब जो ये वाले पॉइंट्स है इसको हम क्या कहते हैं? एक्स, जो ये हाइट होती है ये क्या होती है हमारे पास? ये फर्स्ट x1 x2 x3, तो ये क्या होगा? f of x2, ठीक है। ये x2 है तो ये हाइट क्या होगी? और इस केस में वो क्या है? f of x2 3 है। y और f of x, जो फंक्शन हमारे पास होता है हम उसको इस तरह लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू f of x। तो y यहाँ पर क्या है? 3 और f of 2, तो ये आपस में इक्वल है ना। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है, y इज इक्वल टू f of x
अब इसीलिए मैंने ये इन दोनों को इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स और y ये दोनों एक ही चीज़ होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इस फंक्शन को हम ड्रा करते हैं। जो फर्स्ट है इसको हम करते हैं 1 नंबर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं दोनों तरीक़ों से करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो मैं वैल्यूज़ लेता हूँ फॉर x इज इक्वल टू 0। मैं अगर 0 लूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। फॉर x इज इक्वल टू -1 तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। फॉर x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। क्लियर? अब फॉर x इज इक्वल टू -2 तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह होगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज़ 1, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू विच इज़ 1, एफ ऑफ 2 4, एफ ऑफ -2 ये दोनों एक ही चीज़ है ना। यहाँ पर y लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, यहाँ पर क्या है एफ ऑफ 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या रखी है 0, तो फिर उसके बाद -1 +1। ठीक है, फिर 2 4 -2, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ 0 है, ये एफ ऑफ 1 है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है एफ ऑफ 2, और ये एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 1 क्या है। तो ये दोनों हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको प्लॉट करते हैं।
सबसे पहले x की वैल्यू मैंने जब ये इससे आप पॉइंट्स बना लें इस तरह x, y, तो सबसे पहले 0, 0, 1, 1, -1, +1, 2, 4, -2, 4। तो इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करें। ये x है और ये क्या है y। सबसे पहले 0, 0 ये कहाँ पर है ओरिजिन पे 0, 0। नेक्स्ट पॉइंट 1, 1। नेक्स्ट पॉइंट -1 और 1। -1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर -1 है, -2, तो -1, 1, 2, 4, 2, 4, ये 3, 8 यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है ये। फिर -2, 4, तो फिर उन पॉइंट्स को वो ऊपर यहाँ पर कहीं आएगा, उन पॉइंट्स को आपने क्या करना है ज्वाइन कर लेना है। तो y = x² का ग्राफ क्या है, इस तरह का है। क्लियर हो गया ये। ठीक है, आपने x की वैल्यूज़ लेनी है, आपके पास y की वैल्यूज़ आएंगी या f(x) की वैल्यू आएंगी। ठीक है, फिर क्या करना है, एक टेबल बना लेना है, उसमें वो वैल्यूज़ आप लिख लें। ठीक है, फिर उसे एक पॉइंट्स बना लें, फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करें, तो आपके पास फिर उनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, तो आपके पास क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। ये फंक्शन है कि नहीं, किस तरह हमें पता चलेगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट से। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट जब हम करेंगे तो इस तरह का वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट कर रहा है कि इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। क्लियर हो गया। ये सेकंड को आप ग्राफ कर सकते हैं। ठीक है, y = x³। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपने करना है। ठीक है, इसके ग्राफ्स आपने ड्रा करने हैं। ये इस तरह लिखना होगा सारा। ठीक है, वैल्यूज़ टेबल, फिर इस तरह पॉइंट्स, और फिर इसको प्लॉट करना है। ये नहीं, मैं दे रहा हूँ ना आपको भी। ठीक है,
ये आपने ड्रा करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक क्लास से पहले, ठीक है जी। एक्स की क्या, आपकी मर्ज़ी है, आपने देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ मैंने लेनी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं वो आप नहीं ले सकते, ये इसलिए मैंने आपको क्योंकि हमने आगे डोमेन और रेंज ये पढ़ना है, तो इसलिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी वैल्यूज़ लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, ठीक है। आप लें, आप चेक करें कि आप किस तरह इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल होमवर्क है। फादर फैकल्टी ऑफिस में बैठे मिलो, फादर फैकल्टी ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये इसको मैं ड्रा करूँगा तो ये किस शेप में होगा? फिर पता चलेगा, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? सही। फिर तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? अब इसको ड्रा करें। अब इसको ड्रा करें।
फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है 0 0 3 0 3, ठीक है, ये पॉइंट है 0 3। दूसरा पॉइंट है 1 1 6 4 5 यहाँ पर किया गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास -1 एंड 0। ठीक है, एक और पॉइंट लेते हैं -2 लें, -2 लेंगे तो क्या आएगा -3, सही। तो हमारे पास क्या बनेगा -3 और यहाँ पर पॉइंट क्या है -2 -3, तो -2 -3 -2। अब इसको ज्वाइन करें, ये इस तरह एक आपके पास क्या बनेगी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये एक क्या है स्ट्रेट, जब आप ये सही तरीके से करेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों, ये इक्वेशन को आप देखिए ये लीनियर है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसको हम कहते हैं लीनियर। जो लीनियर इक्वेशन होती है वो ग्राफिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, ये इसमें आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ये क्लियर। और स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए जब आपको पता चल जाए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है और एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसको ड्रा करने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। आप 2 पॉइंट्स ले लें, आप एक स्ट्रेट लाइन उससे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, इसको हम किस तरह ड्रा करेंगे,
क्या इसका ग्राफ किस तरह होगा? x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0। इसके ग्राफ किस तरह के होंगे? सही, ठीक है। ये जो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 यानी एक नंबर, ठीक है, ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, जो इस केस में a तो a से पास कर रहा होगा, ये एक नंबर है, a कोई सा भी रियल नंबर है, ठीक है, तो इसको पास कर। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास ये क्या होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 क्या होगा? एक वर्टिकल लाइन होगी, किससे पास करेगी? 2 से, ठीक है। x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0 क्या हो गए? x इज इक्वल टू 0, जो y एक्सेस है, जो y एक्सेस है ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0। जब आप x को 0 कर लेते हैं, x को 0 कर लेते हैं तो आप y एक्सेस पे आ जाते हैं। क्लियर, ठीक है। अब ये वाले ग्राफ्स किस तरह होंगे? y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ किस तरह होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू y इज 1, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। y इज इक्वल टू 2 क्या होगा? क्लियर, y इज इक्वल टू -2, ठीक है। अगर मैं इसको उस तरह ड्रा करूं, y इज इक्वल टू फर्स्ट के 2 है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, सेम है, तो x की वैल्यू आप चेंज करते जाएं। x की वैल्यू आप कोई भी रखते हैं, y की वैल्यू आपके पास कौन सी आ रही है? क्लियर हो गया? तो y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बताएं, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसके बारे में आपने बताना है, ये आपका होमवर्क है। ये फंक्शन है कि नहीं? ठीक है, हैं? ये आपने बताना है, ये आपने लिख के मुझे बताना है, ये आपके पास फंक्शन है कि नहीं? ये वाले तो फंक्शन है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? हैं? इस तरह नहीं होगा।
ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। आपने ये कौन से x इज इक्वल टू a कि ये क्या आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन है कि नहीं। हाँ, तो ये आपने बताना है, ठीक है। x इज इक्वल टू a, ये वाला y के है ना ग्राफ, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, और ये वाले कौन से हैं, x इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये वाले आपने बताने हैं। इसके बारे में आपने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। ये आपने बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीक के क्लास से, इस क्लास मंडे है ना आज, मंडे की क्लास से पहले, ठीक है। आपका CR कौन है, आपने करवाना है, ठीक है। ये क्लियर है आपको, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन या आपको कोई समझ ना आए हो, ठीक है। ये ग्राफ्स आपने भी ड्रा करने हैं, आपको ग्राफ का समझ आ जाए कि ये है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक और होमवर्क है, ये भी आपने करना है। ये इतने ज़्यादा नहीं है, इस पर इतना टाइम नहीं लगता है, पूरा 1 वीक है आपके पास, ठीक है। मैंने पहले बताया आपको, होमवर्क दिया है, ये पहला होमवर्क है आपका। आपने वाइट पेजेस यूज़ करने हैं, A4 वाले, और एक साइड यूज़ करनी है, ठीक है, दोनों साइड नहीं। वो इसलिए कि फिर कोई इतने से पेज पे लिखता है, कोई इतने पेज पे लिखता है, ठीक है। तो साइज़ एक जैसे होना चाहिए, A4 साइज़ और 1 साइड यूज़ करना है। वो 1 साइड इसलिए कि आगे भी आप जब होमवर्क करेंगे तो इसमें ऐसा तो होता है कि स्टेप्स होते हैं, क्वेश्चन के स्टेप्स होते हैं, तो कुछ स्टेप इस साइड पे होते हैं, कुछ इस पे साइड पे होते हैं। फिर आपको वो जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, ठीक है। जब आप इस साइड पे एक साइड यूज़ करेंगे तो फिर आपको वो आसानी होगी आपके लिए, ठीक है। ये आपने बताना है कि ये किस चीज़ के पैरेलल है, y एक्सिस के है या x एक्सिस के है। ये तो इजी है ना, ठीक है।
और इसका ग्राफ किस तरह का होगा, ठीक है। तो इस पर कितना टाइम लगेगा आपका, 2-3 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको ग्राफ के बारे में जो आपका कंसेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम ये यूज़ करेंगे, कभी वर्टिकल लाइन लेंगे, मैं x = 1 लिखूँगा, 2 लिखूँगा, तो मैं कहूँगा, मैं ड्रा या करूँगा या नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये लाइन है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको जिस तरह ये है, तो आप इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, जब आप ये ड्रा करेंगे तो आपको ये बातें क्लियर होंगी। और आपने ये भी ड्रा करना है, ठीक है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये भी आपका होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन है, ये क्या चीज़ है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। इसका ग्राफ किस तरह का होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये जब आप ड्रा करेंगे तो आपको पता चल जाए कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ये आपने ड्रा, आप पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लेके आना है, y = 2, ठीक है। तो -y को इस साइड पे शिफ्ट करें तो +y और 2 के इस साइड पे, तो y = 2x - 2। तो फिर आप पॉइंट वगैरह वो लेंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट्स भी बहुत है, ठीक है। 3-4 आप लेते हैं लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन हुई। ये भी इसी तरह है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, y = क्या आएगा, 3x + 1, y = 3x + 1। ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। क्लियर है ये। लास्ट में मैं सिर्फ एक डिफिनीशन लिखना चाहता हूँ, ये मैं शुरू में मैंने नहीं लिखा है। वर्टिकल लाइन टेस्ट की डिफिनीशन जो है वो, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है,
वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? A curve in the xy plane is the graph of a function f defined by the equation y is equal to f of x if and only if no vertical line intersect the graph at more than once. ठीक है, आपके पास एक xy प्लेन में एक कर्व है, ठीक है, ये फंक्शन होगा अगर हमारे पास एक ऐसा वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट ना करे तो वो इस ग्राफ को मोर देन वंस इंटरसेक्ट करे। बात समझ में आई है? इस तरह का कोई भी वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कि वो इस ग्राफ को, इस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। अब ये फंक्शन है कि नहीं? ठीक है, अगर ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो हम कहेंगे कि ये कर्व जो है ये फंक्शन नहीं है। अब ये जो कर्व है ये फंक्शन है या नहीं? फंक्शन है। अब एक और, ये सर्कल है, सर्कल फंक्शन है। टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फंक्शन के लिए लाजमी है कि सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। अब ये वाला फंक्शन है, बताओ, ये फंक्शन है, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? इंटरसेक्ट क्या नहीं करेगा? ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आप बताएं। फंक्शन है, क्यों फंक्शन है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, ये फंक्शन है नहीं? फंक्शन है। आप बताएं, ये फंक्शन है कि नहीं है? है, क्यों? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फंक्शन है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बैठ जाएगा, फंक्शन है। आप बताओ। हाँ, नहीं है फंक्शन। ओके, फंक्शन है, नहीं है, नहीं है, है। जो कह रहे हैं कि ये फंक्शन है वो हाथ खड़ा करें। ये फंक्शन है कि नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा ये है, ये मैं ये इस कर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर तो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे। आप बैठ जाए। अब ये यहाँ पर जो वर्टिकल लाइंस हैं वो तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, लेकिन एक वर्टिकल लाइन इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है कि वो इस ग्राफ को, इस कर्व को दो पॉइंट्स पे
कट कर, तो ये नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व एट मोर देन वंस। तो नो वर्टिकल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन इस तरह नहीं होनी चाहिए। ये एक भी अगर इस तरह की एग्जिस्ट करती है वर्टिकल लाइन जो इसको 2 पॉइंट्स या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन बेशक बाकी पे सारों पे एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो। क्लियर हो गया ये? किसी को इसमें कोई डाउट वगैरह? तो आज हमने क्या क्या चीज़ें की हैं? सबसे पहले फंक्शन डिफ़ाइन किया है कि फ़ंक्शन क्या होता है, ठीक है, यही डिफिनीशन है। जो फर्स्ट हमने डिफिनीशन वगैरह यूज़ की वो मैट्रिक लेवल की थी, ठीक है, अब हम यही यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, हम एक फ़ंक्शन को कितने वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने वेज है? 4। नंबर 1 वर्बली, न्यूमेरिकली, अलजेब्राइकली, विजुअली यानी ग्राफिकली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिए और उसको 4 वेज से हमने उसको रिप्रेजेंट किया, वर्बली, ग्राफिकली, न्यूमेरिकली और अलजेब्राइकली, ठीक है, एक फंक्शन को हम कर दें। फिर हमने एक और एग्जांपल लिया जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ंक्शन को हम एक वे से लिखें, दूसरे वे में भी उसी तरह आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक वे में अक्सर इस तरह होता है कि वो इजीली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे वे में उस तरह नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट्स में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, ठीक है, वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद ग्राफ ड्रा किए, किस चीज़ के, लीनियर फंक्शन के, ठीक है, लीनियर फंक्शन के हमने ग्राफ ड्रा किए कि लीनियर फंक्शन के ग्राफ किस तरह होते हैं, लीनियर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और ये एक फंक्शन है, लेट सपोज, तो ये इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्लियर, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। x की पावर, इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उसकी पावर एग्जैक्ट 1 होनी चाहिए, क्लियर। अच्छा, फिर फंक्शन को एवेलुएट करना डिफरेंट पॉइंट्स पे, f ऑफ -1, f ऑफ -2, इसको किस तरह एवेलुएट करते हैं, ठीक है, वो किया। और फिर ये ग्राफ, फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, ठीक है, ग्राफिकली हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये एक फंक्शन, ये एक कर्व, ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अलजेब्राइकली हम तो इस तरह करते हैं कि इसको हम एक इनपुट देंगे तो एक आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। अगर एक इनपुट देते हैं और 2 आउटपुट देता है, जिस तरह इस केस में है, तो फिर ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह होता है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब आप इसको ग्राफिकली देखें, ये आपको फंक्शन नज़र आ रहा है, ये यही चीज़ है, ठीक है। अब आप वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन के ज़रिए इसको टेस्ट करते हैं, तो ये 2 पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफिकली भी और अलजेब्राइकली भी हम देख रहे हैं कि इसके 2 आउटपुट्स है, एक इनपुट हम देते हैं तो ये 2 आउटपुट, जब इसमें मैं 4 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या है, क्या आएगा, +-2 आएंगे, 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये? इसके बाद हम इंशाल्लाह डोमेन और रेंज पे जाएंगे। ये जो मैंने आपको ड्रा करने के लिए जो दिए हैं, इसमें कुछ वैल्यूज़ आप
वे एक्स की ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते। ठीक है, ये जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको दिया कि आपको पहले से ही क्लियर हो। फिर हम उसमें देखेंगे कि डोमेन और रेंज क्या होते हैं, किस तरह ग्राफिकली देखेंगे और उस तरह। क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ समझ ना आया हो? ऊंचा, ये फंक्शन की डिफिनीशन है। ये फंक्शन की डिफिनीशन वर्टिकल लाइन टेस्ट की डिफिनीशन है। ये टेस्ट है, टेस्ट फंक्शन का, वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन के लिए चेक करने के लिए। ठीक है, ये टेस्ट है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो अगर ये टेस्ट पास करता है एक कर्व, तो उस कर्व को हम कहेंगे ये फंक्शन है। अगर वो पास नहीं करता, ठीक है, मोर देन 1 पॉइंट्स पे उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक वर्टिकल लाइन, तो फिर हम कहेंगे ही नहीं। क्लियर? ओके।